बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह 10 मुहर्रम करबला में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसके बाद फौजे यजीद के साथ उसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़नीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। नाज़नीन, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों, एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं करेगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी। दोस्तों, उसके बाद उस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, या मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ ये बढ़कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो बेजुबानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। नाज़नीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। नाज़नीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुराकर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज के दिन निकाले, कल अबू अल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, बाबा जान, देखिए बहुत शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी एहसान। मौला ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों, रिवायत के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी।
अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा? आप तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास। आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए। फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। दोस्तों, आज भी करबला मोहल्ला में वो मुकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीवी फ़िज़ा ने अबू अल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि ऐ अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ। वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है। उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है। तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। मोहतरम नाज़रीन, यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। दोस्तों, वो आशुरा की शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। तो इमाम की शहादत के बाद शोर बरपा हुआ। उमर इब्ने साद लईन का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। जैसे ही अफवाज़ अशकिया के अंदर ऐलान हुआ तो बीवी फ़िज़ा हज़रत बीवी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे। उनकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुँचे। उस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा। वो सहाबी शेर को कहने लगे कि मुझे अज़ियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो शेर ने जैसे ही उन सहाबी की बात सुनी तो वो उन्हें मारने की बजाय वो उन्हें सही रास्ते पर ले गया। बीवी फ़िज़ा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाबे फ़िज़ा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने ऐ अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीवी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही देर में उनके पास पहुंच गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ऐ अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबू अल हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और नाज़रीन, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने खूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब कूफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलटकर ना देखा। जब इस वाक़ये की उमर इब्ने साद को खबर मिली तो वो लईन कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। दोस्तों, जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाशे अतहर पामाल होने से महफूज रही। नाज़रीन, कुछ लोगों ने रिवायत किया है कि बीवी फ़िज़ा ने शेर अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी लश्कर ने लाश पर घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रौंद डाला था। नाज़रीन, इसका जिक्र मक़तल की किताबों रियाजुल कुद्दूस में मौजूद है और मक़तल की किताब रियाजुल कुद्दूस में सफ़ा नंबर 325 से 326 पर यह वाक़या दर्ज है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपने और अपने ईमान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।